छत्तीसगढ़ उप अंकेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत उप अंकेक्षक पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा यानी कि कोसा 2026 का आयोजन 5/7/2026 को होना है। उप अंकेक्षक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको यदि आप देखना और पढ़ना चाहें, अभ्यास करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको उसका लिंक उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका आप अध्ययन कर सकें और समझ सकें कि किस प्रकार से उप अंकेक्षक के पदों में कैसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों उप अंकेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के प्रश्न पत्र के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जाकर लिंक पर क्लिक करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो उपलब्ध है उसको जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन का आपको ब्यौरा दे देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम अंकेक्षक जो भर्ती है उसके संबंध में बात कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर जो लेखापाल है, अकाउंटेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट को भी अंकेक्षक के समकक्ष ही माना जाता है। तो लेखापाल और कनिष्ठ लेखापाल 2022 का क्वेश्चन पेपर, दूसरा आंतरिक अंकेक्षक का क्वेश्चन पेपर 2021 में जो हुआ था, तीसरा लेखापाल 2018 में जो हुआ था, चौथा लेखपाल 2017 में और पांचवा सहायक लेखांकन अधिकारी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर का जो पेपर 2015 में हुआ था। सारे क्वेश्चन पेपर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप इन क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं। चूँकि दोस्तों इन सारे प्रश्न पत्रों का संकलन बहुत ही महत्वपूर्ण, चूँकि दोस्तों सहकारिता विभाग द्वारा उप अंकेक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 5/7/2026 को होना है। तो इस वीडियो में हम किस तरह से प्रश्न आने वाले हैं उसके संदर्भ में बात करें। दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से आप जान रहे हैं कि ओटी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2026 व्यापम के माध्यम से होना है। तो उसके लिए मॉडल क्वेश्चन पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर भी पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग सेट में ओटी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2026 के संदर्भ में मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। इसमें हम जितने भी प्रश्न हैं उसका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की के साथ बात करेंगे। चूँकि दोस्तों इसमें 150 प्रश्न का हम अभ्यास करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यदि आप स्किप करेंगे तो आपको चीज़ें समझने और जानने को नहीं मिलेंगी। तो पूरा वीडियो देखिए और कोई सवाल सुझाव हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए, प्रयास करूँगा कि आपको जानकारी उपलब्ध कराऊँगा। दोस्तों आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित आंतरिक अंकेक्षक भर्ती परीक्षा 2021 का हल प्रश्न पत्र के बारे में। दोस्तों आंतरिक अंकेक्षक भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षक भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन किया गया था। तो इस वीडियो में हम आंतरिक अंकेक्षक का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिए और पूरा देखिए। तो चलते हैं हम आगे स्क्रीन पर। दोस्तों इस प्रश्न पत्रिका में 2 भाग होने वाले हैं। पहला लेखा संबंधी जो कि 75 अंक का होगा और दूसरा भाग 75 अंक का, जिसमें कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, राज्य की सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। तो 150 अंकों का यह प्रश्न पत्र होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको उप अंकेक्षक भर्ती परीक्षा में
सफलता मिले तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो मैं ले चलता हूँ प्रश्न 1 पर आपको। दोस्तों, इस वीडियो में हम सेट ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाग पहला देखेंगे हम लेखा संबंधी ज्ञान के बारे में। प्रश्न पहला, ए लिमिटेड के संचालकों ने 10 रुपये वाले 2000 समता अंश प्रति अंश 7.5 रुपये दत्त 2.5 रुपये की अंतिम याचना न चुकाए जाने के कारण हरण करने का निश्चय किया। हरण किए गए अंशों में से 1000 अंश 6 रुपये प्रति अंश की दर से पुनर्निगमित कर दिए गए। पूंजी संचय खाता क्रेडिट होगा। ऑप्शन ए 3500 रुपये, बी 7500 रुपये, सी 9000 रुपये और डी 11000 रुपये। ऑप्शन ए का सही विकल्प है ए 3500 रुपये। प्रश्न 2, रोकीकरण से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान होगा। ए साझेदारों को, बी साझेदारों के लेनदारों उत्तमड़ों को और सी फर्म के लेनदारों उत्तमड़ों को और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 2 का सही विकल्प है सी फर्म के लेनदारों उत्तमड़ों को। प्रश्न 3, लेखांकन की आधारभूत मान्यताएं हैं। ए व्यापार की पृथक इकाई की मान्यता, बी चालू व्यापार की मान्यता, सी मुद्रा मापन की मान्यता और डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 3 का हमारा सही विकल्प है डी उपरोक्त। प्रश्न 4, सामान्यतः किस अनुपात की गणना समय गुणा में की जाती है। ए लाभदायकता अनुपात, बी क्रियाशीलता अनुपात, सी वित्तीय स्थिति अनुपात या डी उपर्युक्त से कोई नहीं। प्रश्न 4 का हमारा सही विकल्प है बी क्रियाशीलता अनुपात। आगे देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5, सही जोड़ी बनाइए। ऑप्शन ए भवन, 2 वेतन, सी बाईं तरफ, 4 दाईं तरफ। ऑप्शन बी ए विकलन, बी समाकलन, सी संपत्ति और डी व्यय। ऑप्शन ए 1A 2B 3C 4D, बी 1B 2C 3D 4A। ऑप्शन सी 1C 2D 3A 4B। ऑप्शन डी 1D 2A 3B 4C। प्रश्न 5 का हमारा विकल्प सी सही है, 1C 2D 3A 4B। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन सॉफ्टवेयर नहीं है। ए फ्रेशबुक, बी एडोब, सी जेरोक्स और डी ऑनलाइन इनवॉइसेस। प्रश्न 6 का हमारा सही विकल्प है बी एडोब। प्रश्न 7, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के चालू खाते का क्रेडिट समाकलन शेष अंतरित किया जाता है। ए उसके ऋण खाते के डेबिट पक्ष में, बी उसके पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में, सी उसके ऋण खाते के क्रेडिट पक्ष में या फिर डी उसके पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में। प्रश्न 7 का हमारा विकल्प है डी उसके पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में सही है। प्रश्न 8, बड़ी मात्रा में किया गया विशेष विज्ञापन व्यय है। ए पूंजीगत व्यय, बी आगम व्यय, सी आगम हानि या डी आस्थगित आगम व्यय। प्रश्न 8 का हमारा सही विकल्प है डी आस्थगित आगम व्यय। प्रश्न 9, 200 रुपये का एक क्रेडिट मध्य राम के खाते में डेबिट कर दिया गया। खाता सही कीजिए। ए राम का खाता 200 रुपये से क्रेडिट होगा, बी राम का खाता 100 रुपये से डेबिट होगा, सी राम का खाता 400 रुपये से क्रेडिट होगा या डी राम का खाता 200 रुपये से डेबिट होगा।
प्रश्न 9 का हमारा सही विकल्प है सी, राम का खाता 400 रुपये से क्रेडिट होगा। प्रश्न 10, भारतीय लेखांकन मानकों को जारी करता है। ए, भारतीय रिजर्व बैंक, बी, केंद्रीय सरकार, सी, राज्य सरकार, या डी, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान। प्रश्न 10 का हमारा सही विकल्प है डी, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान इस प्रश्न का सही विकल्प है। प्रश्न 11, भारत में लेखांकन प्रमाण बोर्ड का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए, सन 1972, बी, सन 1977, सी, सन 1956 और डी, सन 1932। प्रश्न 11 का हमारा सही विकल्प है बी, सन 1977। प्रश्न 12, किसी लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में एक क्लब की स्थिति निम्नानुसार थी। संपत्तियां 37,180 तथा अग्रिम प्राप्त अंशदान 5,000 प्रारंभिक पूंजी कोष है। ऑप्शन ए, 32,180, बी, 37,180, सी, 42,180 और डी, 5,000। प्रश्न 12 का हमारा सही विकल्प है ए, 32,180। प्रश्न 13, चालू अनुपात 2.7:1, त्वरित अनुपात 1.8:1, चालू दायित्व 60,000 रुपये स्टॉक का मूल्य होगा। ए, 60,000 रुपये, बी, 54,000 रुपये, सी, 1,08,000 रुपये और डी, 1,62,000 रुपये। प्रश्न 13 का हमारा सही विकल्प है बी, 54,000 रुपये। प्रश्न 14, प्रत्यक्ष व्यय लिखे जाते हैं। ए, व्यापार खाता, बी, लाभ अनुपात हानि खाता, सी, चिट्ठा, या फिर डी, ये सभी। प्रश्न 14 का हमारा सही विकल्प है ए, व्यापार खाता। प्रश्न 15, किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का यदि तुरंत भुगतान नहीं किया जाता तो उसे निम्न में अंतरित कर देते हैं। ए, चालू खाते में, बी, अशोध्य ऋण खाते में, सी, ऋण खाते में, या फिर डी, अशोध्य ऋण संचय खाते में। प्रश्न 15 का हमारा सही विकल्प है सी, ऋण खाते में। प्रश्न 16, क्रमागत शेष पद्धति से हाश लगाते समय वर्ष के मध्य खरीदी गई संपत्ति पर संपूर्ण वर्ष का हाश ही लगाना चाहिए यदि हाश की दर के साथ ए, प्रतिशत शब्द जुड़ा हो, बी, प्रतिवर्ष शब्द जुड़ा हो, सी, प्रतिशत शब्द ना जुड़ा हो और डी, प्रतिवर्ष शब्द ना जुड़ा हो। प्रश्न 16 का सही विकल्प है डी, प्रतिवर्ष शब्द ना जुड़ा हो। प्रश्न 17, संयुक्त साहस खाता है। ए, वेतन खाता, बी, वास्तविक खाता, सी, नाम मात्र का खाता, या डी, पीपीपी खाता। प्रश्न 17 का हमारा सही विकल्प है सी, नाम मात्र का खाता। प्रश्न 18, त्रिस्तंभी रोकड़ बही में कितने कॉलम होते हैं। ऑप्शन ए, 12, बी, 14, सी, 10, डी, 16। प्रश्न 18 का सही विकल्प है बी, 14। प्रश्न 18 का सही विकल्प है बी, 14। प्रश्न 19, ए, बी एवं सी
लाभ को 1:3:3 के अनुपात में बांटते हैं। यदि बी व्यवसाय से अवकाश ग्रहण करता है तो ए एवं सी का लाभ विभाजन अनुपात होगा। ऑप्शन ए 1:2, बी 2:3, सी 1:3 और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 119 का हमारा सही विकल्प है सी 1:3। प्रश्न 20, गुप्त संचय दर्शाया जाएगा ए लाभ हानि लेखा में, बी लाभ हानि विनियोजन लेखा में, सी चिट्ठे में या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 20 का हमारा सही विकल्प है डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 21, असमाप्त बीमा का संबंध किस खाता से है? ए व्यक्तिगत खाता, बी वास्तविक खाता, सी नाम मात्र के खाते या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 21 का सही विकल्प है ए व्यक्तिगत खाता। प्रश्न 22, अयाचित लाभांश हमेशा दर्शाया जाएगा ए लाभ हानि विवरण में, बी लाभ हानि विनियोजन विवरण में, सी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में या डी चिट्ठे के समता एवं दायित्व के पक्ष में। प्रश्न 22 का सही विकल्प है डी चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में। प्रश्न 23, यदि एक कंपनी ने 1 लाख रुपये के समता अंशों का निर्गमन 10% प्रब्याजी पर किया हो तो कितनी राशि का उपयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में होगा? ऑप्शन ए 1,10,000 रुपये, बी 90,000 रुपये, सी 1,20,000 रुपये या डी 1 लाख रुपये। प्रश्न 23 का हमारा सही विकल्प है डी 1 लाख रुपये। प्रश्न 24, बैंक समाधान विवरण बनाना बैंकों के लिए आवश्यक है ए आवश्यक है, बी त्रुटियों को ठीक करने के लिए आवश्यक है, सी खाताधारी की रक्षा एवं सही स्थिति के लिए आवश्यक है, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 24 का हमारा डी उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न 25, बैंक चार्ज एवं ब्याज का लेखा होगा ए रोकड़ खाने में, बी उपहार, बी अपहार खाने में, सी खाता प्री खाने में या डी बैंक खाने में। प्रश्न 25 का हमारा सही विकल्प है डी बैंक खाने में। प्रश्न 26, तलपट के अंतर को अंतरित किया जाता है ए पूंजी खाता में, बी चिट्ठे में, सी उचंत संदेह खाता में और डी लाभ हानि खाता में। प्रश्न 26 का हमारा सही विकल्प है सी उचंत संदेह खाता में। प्रश्न 27, भवन का नकद में क्रय ए कुल दायित्व घटते हैं, बी कुल संपत्तियां अपरिवर्तित रहती है, सी कुल दायित्व बढ़ाते हैं और डी कुल संपत्तियां घटती है। प्रश्न 27 का हमारा सही विकल्प है बी कुल संपत्तियां अपरिवर्तित रहती हैं। प्रश्न 28, विनियोग हो सकता है ए चालू संपत्ति, बी स्थायी संपत्ति, सी अदृश्य संपत्ति या डी ए या बी कुछ भी। प्रश्न 28 का हमारा सही विकल्प है डी ए या बी कुछ भी। प्रश्न 29, इनमें से कौन सा एक नाम मात्र का खाता है ए ब्याज खाता, बी अदत्त ब्याज खाता, सी उपार्जित ब्याज खाता या डी पूर्वस्व ब्याज खाता। प्रश्न 29 का हमारा सही विकल्प है ए ब्याज खाता। प्रश्न 30, चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार
यह माना जाता है कि व्यवसाय का अस्तित्व ए दीर्घकालीन जीवन होगा, बी अल्पकालीन जीवन होगा, सी अति अल्पकालीन जीवन होगा या डी निश्चित जीवन होगा। प्रश्न 30 का हमारा सही विकल्प है ए दीर्घकालीन जीवन होगा। प्रश्न 31 संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य दर्शाया जाता है। ए लाभ हानि खाते में, बी लाभ हानि विनियोजन खाता में, सी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में या डी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। प्रश्न 31 का हमारा सही विकल्प है सी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। प्रश्न 32 रोकड़ पुस्तक का शेष हमेशा होगा। ए विकलन, बी समाकलन, सी विकलन या समाकलन, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 32 का हमारा सही विकल्प है ए विकलन। प्रश्न 33 विनियोगों के नकदीकरण वसूली के पश्चात सिंकिंग फंड विनियोग खाता का शेष अंतरित होता है। ए ऑप्शन लाभ हानि खाता, बी लाभ हानि विनियोजन खाता, सी ऋण पत्र खाता या डी सिंकिंग फंड खाता। प्रश्न 33 का हमारा सही विकल्प है डी सिंकिंग फंड खाता। प्रश्न 34 वास्तव में कंपनी पूंजी से आशय है। ए अधिकृत पूंजी, बी निर्गमित पूंजी, सी मांगी गई या अभियाचित पूंजी या डी परिदत्त या चुकता पूंजी। प्रश्न 34 का उत्तर है डी परिदत्त या चुकता पूंजी। प्रश्न 35 एक लेन देन में निम्नलिखित गुण जरूर होने चाहिए। ए ओनली ऑटोमिक, बी ओनली ऑटोमिक एंड कंसिस्टेंसी, ओनली ऑटोमिक एंड कंसिस्टेंसी, सी ओनली ऑटोमिसिटी कंसिस्टेंसी एंड ड्यूरेबिलिटी, डी ऑटोमिसिटी कंसिस्टेंसी आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। प्रश्न 35 का हमारा सही विकल्प है डी ऑटोमोसिटी कंसिस्टेंसी आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। प्रश्न 36 प्रेषण पर भेजा गया माल व्यापार खाते में लिखा जाता है। ए लागत मूल्य पर, बी विक्रय मूल्य पर, सी बाजार मूल्य पर या डी आपसी समझौते पर। प्रश्न 36 का विकल्प है सही ए लागत मूल्य पर। प्रश्न 37 सेबी के निर्देशों के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा। ऑप्शन ए 40%, बी 50%, सी 70% या डी 100%। प्रश्न 37 का हमारा सही विकल्प है बी 50%। प्रश्न 38 निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है। ए लेनदारों में वृद्धि, बी देनदारों में वृद्धि, सी रहतिया में वृद्धि और डी पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि। प्रश्न 38 का हमारा विकल्प है ए लेनदारों में वृद्धि। प्रश्न 39 वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है। ए व्यापारिक खाता, बी लाभ हानि खाता, सी आर्थिक चिट्ठा या फिर डी सभी। प्रश्न 39 का हमारा सही विकल्प है डी सभी। प्रश्न 40 डूबत ऋण का संबंध होता है। ए लेनदारों से,
बी देनदारों से, सी नगद विक्रय से, या डी उपरोक्त सभी से। प्रश्न 40 का हमारा सही विकल्प है बी देनदारों से। प्रश्न 41 उधार बेचे गए माल का लेखा किया जाता है। ए रोकड़ पुस्तक में, बी विक्रय पुस्तक में, सी विक्रय वापसी पुस्तक में, या डी जनरल पंजी में। प्रश्न 41 का हमारा सही विकल्प है बी विक्रय पुस्तक। प्रश्न 42 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां निर्गमित नहीं कर सकती। ए विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश, बी अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश, सी प्रत्याभिभूत पूर्वाधिकार अंश, या डी बिना मताधिकार वाले अंश। प्रश्न 42 का हमारा सही विकल्प है बी अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश। प्रश्न 43 गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते बनाते समय समर्पित कोष को दर्शाया जाता है। ए स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष की तरफ, बी स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष की तरफ, सी आय व्यय खाते में व्यय की तरफ, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 43 का हमारा विकल्प है बी सही है, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष की तरफ। प्रश्न 44 निम्न में से कौन सी मद आय व्यय एवं प्राप्ति भुगतान दोनों खातों में दर्शाई जाएगी। ए पूर्वदत्त वेतन, बी बैंक में स्थायी जमा, सी भूमि का नगद क्रय, या डी किराया का नगद भुगतान। प्रश्न 44 का हमारा सही विकल्प है डी किराया का नगद भुगतान। प्रश्न 45 ब एक फर्म के साझेदार हैं, उनका लाभ हानि अनुपात 2:1 है। उन्होंने लाभों को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। अ का त्याग अनुपात एवं ब का लाभ प्राप्ति अनुपात होगा। ए 1/3 एवं 1/3, बी 2/3 एवं 1/3, सी 1/3 एवं 2/3, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 45 का सही विकल्प है डी इनमें से कोई। प्रश्न 46 तलपट में लिखा पूर्वदत्त व्यय का लेखा किया जाएगा। ए व्यापार खाते, बी लाभ हानि खाते, सी व्यापार खाते एवं लाभ हानि खाते, डी स्थिति विवरण। प्रश्न 46 का हमारा सही विकल्प है डी स्थिति विवरण चिट्ठा। प्रश्न 47 परीक्षा सूची में उल्लेखित अदत्त व्यय दर्शाया जाएगा। ए चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, बी व्यापार खाता के डेबिट में, सी लाभ हानि खाता के डेबिट में, या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 47 का सही विकल्प है ए चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। प्रश्न 48 वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य है। ए सभी व्यापार लेन देन रिकॉर्ड करें, बी वित्तीय डेटा की व्याख्या करें, सी कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में प्रबंधन की सहायता करना, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 48 का हमारा सही विकल्प है ए सभी व्यापार लेन देन रिकॉर्ड करें। प्रश्न 49 गार्नर बनाम मर्रे विवाद में दिवालिया साझेदार का नाम था। ए विल्किंस, बी गार्नर, सी मर्रे, या डी जायस। प्रश्न 49 का हमारा सही विकल्प है ए विल्किंस। प्रश्न 50
निम्नांकित सूचनाओं से बेचे गए माल की लागत ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक स्कंद 3700 रुपये, क्रय 20,800 रुपये, अंतिम स्कंद 2500 रुपये। ऑप्शन ए 23,300 रुपये, बी 20,800 रुपये, सी 22,000 रुपये और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 50 का हमारा सही विकल्प है सी 22,000 रुपये। प्रश्न 51, उचंत खाता की क्रेडिट बाकी लिखी जाती है। ए चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में, बी चिट्ठा के दायित्व पक्ष में, सी चिट्ठा के दायित्व एवं संपत्ति पक्ष में, या डी दायित्व में पूंजी से घटाकर। प्रश्न 51 का हमारा सही विकल्प है बी चिट्ठा के दायित्व पक्ष में। प्रश्न 52, वार्षिकी पद्धति में हास की राशि ऑप्शन ए प्रतिवर्ष बढ़ती है, बी प्रतिवर्ष घटती है, सी प्रतिवर्ष स्थायी रहती है, या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 52 का विकल्प है हमारा सी सही है, प्रतिवर्ष स्थायी रहती है। प्रश्न 53, दोहरा लेखा प्रणाली का आशय है। ए सौदे 2 बार लिखना, बी सौदे 2 रूपों में लिखना, या सी सौदे 2 व्यापारों में लिखना। ऑप्शन डी यह लैटिन शब्द है। प्रश्न 53 का हमारा सही विकल्प है बी सौदे 2 रूपों में लिखना। प्रश्न 54, नीचे दी गई कौन सी संपत्ति स्थायी है। ए गाड़ी, बी रोकड़, सी स्टॉक, या डी देनदार। प्रश्न 54 का हमारा सही विकल्प है ए गाड़ी। प्रश्न 55, जब पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश घोषित किया जा चुका है किंतु भुगतान नहीं किया गया है तो समापन पर लाभांश का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन ए लाभांश की बकाया राशि के रूप में, बी ऋण के रूप में, सी पूर्वाधिकार लेनदारों के रूप में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 55 का हमारा ए विकल्प सही है, लाभांश की बकाया राशि के रूप में। प्रश्न 56, 3 खानों वाली रोकड़ बही में किस स्तंभ का शेष नहीं निकाला जाता है। ए रोकड़ स्तंभ, बी बैंक स्तंभ, सी बट्टा स्तंभ, या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 56 का हमारा सही विकल्प है सी बट्टा स्तंभ। प्रश्न 57, ए एवं बी एक फर्म में 2:3 के अनुपात में साझेदार हैं। वे सी को फर्म में इस शर्त पर शामिल करते हैं कि भविष्य में सभी साझेदार लाभ हानि बराबर बराबर बांटेंगे। पुराने साझेदारों द्वारा त्याग का अनुपात होगा। ए 2:3, बी 1:1, सी 1:4, या डी 4:1। प्रश्न 57 का सही विकल्प है सी 1:4। प्रश्न 58, वस्तु या माल खाता का ही उप विभाग है। ए मशीनरी खाता, बी पूंजी खाता, सी क्रय खाता, या डी रोकड़ खाता। प्रश्न 58 का हमारा सही विकल्प है सी क्रय खाता। प्रश्न 59, साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी होने पर पुनर्मूल्यांकन से लाभ की राशि क्रेडिट समाकलित की जाती है। ऑप्शन ए साझेदारों के पूंजी खातों में, बी साझेदारों के ऋण खातों में, सी साझेदारों के चालू खातों में, या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 59 का हमारा सही विकल्प है सी साझेदारों के चालू खाते में। प्रश्न 60,
रोकड़ पुस्तक का समाकलन शेष दर्शाता है। ए बैंक शेष, बी बैंक में रोकड़, सी बैंक अधिविकर्ष या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 60 का हमारा सही विकल्प है सी बैंक अधिविकर्ष। प्रश्न 61 सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत का आधार है। ए मान्यताएं, बी नियम, सी प्रमाप या डी सिद्धांत। प्रश्न 61 का हमारा सही विकल्प है बी नियम। प्रश्न 62 सही जोड़ी बनाइए। ऑप्शन ए 1 संपत्तियों एवं दायित्वों में वृद्धि, बी ऑप्शन ए 1 संपत्तियों एवं दायित्वों में वृद्धि, 2 संपत्तियों एवं दायित्वों में कमी, सी पूंजी एवं संपत्तियों में वृद्धि, 4 पूंजी एवं संपत्तियों में कमी। ऑप्शन बी ए व्यवसाय में पूंजी का विनियोग, बी आहरण या व्यय, सी दायित्वों का भुगतान या डी संपत्तियों का उधारक्रम। ऑप्शन ए 1A 2B 3C 4D, बी 1B 2C 3D 4A, सी 1C 2D 3A 4B, डी 1D 2C 3A 4B। प्रश्न 62 का हमारा सही विकल्प है हमारा डी 1D 2C 3A 4B। प्रश्न 63 बैंक समाशोधन गृह होते हैं। ए बैंकों में राशि जमा करने के लिए, बी बैंकों की राशि सुरक्षित रखने के लिए, सी बैंकों में राशि गिनकर रखने के लिए या डी विभिन्न बैंकों के लेन देन को नियमित एवं शेष की स्थिति बताने के लिए। प्रश्न 63 का हमारा सही विकल्प है डी विभिन्न बैंकों के लेन देन को नियमित एवं शेष की स्थिति बताने के लिए। प्रश्न 64 साझेदार का फर्म से संबंध होता है। ए प्रबंध का, बी सेवक का, सी अभिकर्ता का, डी एकाधिकारी का। प्रश्न 64 का सही विकल्प है सी अभिकर्ता का। प्रश्न 65 व्यक्तिगत खातों के आधिक्य का उल्लेख होगा। ए व्यापार खाता में, बी लाभ हानि खाता में, सी व्यापार एवं लाभ हानि खाता में, डी चिट्ठा में। प्रश्न 65 का हमारा सही विकल्प है डी चिट्ठा में। प्रश्न 66 पूर्वाधिकार अंशधारी है। ए कंपनी के ग्राहक, बी कंपनी के लेनदार, सी कंपनी के स्वामी या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 66 का सही विकल्प है सी कंपनी के स्वामी। प्रश्न 66 बैंक समाधान विवरण का आशय है। ए बैंक की समस्याओं का समाधान करना, बी बैंक कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना, सी प्रबंधक का विवरण पत्र, डी बैंक के विभिन्न खातों का मिलान करना। प्रश्न 67 का हमारा सही विकल्प है डी बैंक के विभिन्न खातों का मिलान करना। प्रश्न 68 नई मशीनरी की मजदूरी दर्शाई जाएगी। ए मजदूरी खाता में, बी मशीनरी खाता में, सी रोकड़ खाता में या डी व्यय खाता में। प्रश्न 68 का हमारा सही विकल्प है बी मशीनरी खाता। प्रश्न 69 जब साहसी द्वारा प्राप्य बिल का बट्टा किराया जाता है तो बट्टा की लागत से डेबिट करते हैं। ए छूट खाता, बी साहसी खाता, सी संयुक्त साहस खाता, डी लाभ हानि खाता। प्रश्न 69 का हमारा सही विकल्प है सी संयुक्त साहस। प्रश्न 70
रोकड़ पुस्तक का प्रारंभिक शेष लिखा जाता है? ए, प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में। बी, प्राप्ति भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष में। सी, आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। डी, आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में। प्रश्न 70 का हमारा सही विकल्प है ए, प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में। प्रश्न 71, जब संयुक्त साहस खाता के लिए माल खरीदा जाता है तो नाम किया जाता है? ए, क्रय खाता को। बी, संयुक्त साहस खाता को। सी, सह साहसी खाता को। या डी, माल खाता को। प्रश्न 71 का हमारा सही विकल्प है बी, संयुक्त साहस खाता। प्रश्न 72, सेवाओं के उधार विक्रय पर पंजी में लेखा होगा? ए, देनदार नामे एवं पूंजी जमा। बी, रोकड़ नामे एवं देनदार जमा। सी, फीस से आय नामे एवं देनदार जमा। और डी, देनदार नामे एवं फीस से आय जमा। प्रश्न 72 का हमारा सही विकल्प है डी, देनदार नामे एवं फीस से आय जमा। प्रश्न 73, एक संयुक्त साहस में सह साहसियों की न्यूनतम संख्या होगी? ए, 2, बी, 4, सी, 8 या डी, 9। प्रश्न 73 का हमारा विकल्प ए, 2 सही है। प्रश्न 74, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ए, 1993। बी, 1974। सी, 1956 या डी, 1973। प्रश्न 74 का हमारा सही विकल्प है डी, 1973। प्रश्न 75, फर्म के विघटन पर सभी संपत्तियों का शेष रोकीकरण या वसूली खाता में हस्तांतरित कर दिया जाता है? ए, क्रय मूल्य पर। बी, पुस्त मूल्य पर। सी, बाजार मूल्य पर। या डी, इनमें से जो अधिक हो। प्रश्न 75 का हमारा सही विकल्प है बी, पुस्त मूल्य पर। दोस्तों, इस भाग में हमने देखा आंतरिक अंकेक्षक भर्ती परीक्षा 2021 का भाग ए, लेखा संबंधी सामान्य ज्ञान। अब हम देखते हैं आगे भाग 2 से संबंधित प्रश्न। अब हम देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। प्रश्न 76, डीवीडी खाली स्थान का एक उदाहरण है? ए, हार्ड डिस्क। बी, ऑप्टिकल डिस्क। सी, आउटपुट डिवाइस। या डी, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। प्रश्न 76 का हमारा सही विकल्प है ए, हार्ड डिस्क। प्रश्न 77, इंटरनेट के बीच का पहला नेटवर्क कौन सा था? ऑप्शन ए, अर्पानेट। बी, एनएसएफ नेट। सी, वी नेट। या फिर डी, ए और बी दोनों। प्रश्न 77 का हमारा सही विकल्प है ए, अर्पानेट। प्रश्न 78, कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य रूप से खाली स्थान भाग होते हैं? ऑप्शन ए, 1। बी, 2। सी, 3। या फिर डी, 4। प्रश्न 78 का हमारा डी विकल्प 4 सही है। प्रश्न 79, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए दूसरा नाम क्या है? ए, प्रेज प्रिंटर। बी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सी, इम्पैक्ट प्रिंटर। या फिर डी, स्प्रे प्रिंटर। प्रश्न 79 का हमारा तीसरा विकल्प सी, इम्पैक्ट प्रिंटर सही है। प्रश्न 80, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? ए, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। बी, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। सी, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। या फिर डी,
प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। प्रश्न 80 का हमारा डी विकल्प सही है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। प्रश्न 81, इनमें से कोई एक तेज और महंगा कंप्यूटर है? ए पर्सनल कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी लैपटॉप या फिर डी नोटबुक। प्रश्न 81 का हमारा बी विकल्प सही है, सुपर कंप्यूटर। प्रश्न 82, निम्नलिखित में से कौन सा खंड पावर पॉइंट प्रस्तुति के स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए टाइटल्स, बी एनिमेशंस, सी लिस्ट या फिर डी चार्ट्स। प्रश्न 82 का हमारा बी विकल्प एनिमेशंस सही है। प्रश्न 83, निम्न में से कौन कंप्यूटर 3 का क्लास है? ए फिशिंग, बी सॉलिसिटिंग, सी डॉस अटैक या फिर डी स्टॉकिंग। प्रश्न 83 का पहला विकल्प फिशिंग सही है। प्रश्न 84, अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? ए रोगी का प्रवेश करने के लिए, बी रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए, सी रोगी का निदान करने के लिए या डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 84 का हमारा डी विकल्प उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न 85, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल का भाग क्या कहलाता है? ए मैसेज बॉक्स, बी आउटलुक एक्सप्रेस, सी मैसेंजर मेल बॉक्स या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 85 का हमारा डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। प्रश्न 86, यूएसबी का पूर्ण रूप है? ए यूनिफॉर्म सर्विस बस, बी यूनिवर्सल सीरियल बस, सी यूनिवर्सल सेक्टर बफर या फिर डी यूनिवर्सल सर्विस बस। प्रश्न 86 का हमारा बी विकल्प सही है, यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न 87, इनमें से क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एक इंकजेट प्रिंटर एक छवि को कैसे प्रिंट करता है? ऑप्शन ए कैरेक्टर बनाने के लिए एक बार में एक डॉट, बी कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे पेंटिंग, सी स्याही लगी रिबन को स्ट्राइक करना या फिर डी कागज़ पर स्याही छोड़ना। प्रश्न 87 का हमारा बी विकल्प कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे पेंटिंग सही है। प्रश्न 88, अनचाही कॉमर्शियल ईमेल खाली स्थान कहलाता है? ए स्पैम, बी मैलवेयर, सी वायरस या डी स्पाईवेयर। प्रश्न 88 का हमारा ऑप्शन ए स्पैम सही है। प्रश्न 89, एक चित्र को क्या शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन ए वर्ड फाइल, बी एक्सेल फाइल, सी पावर पॉइंट फाइल या डी उपरोक्त सभी में। प्रश्न 89 का डी विकल्प सही है, उपरोक्त सभी में। प्रश्न 90, निम्नलिखित में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए विंडोज 7, बी ओपेरा, सी एडोब या डी सोलारिस। प्रश्न 90 का हमारा विकल्प कोई सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी ब्राउज़र है और सी पीडीएफ रीडर है। तो इसको व्यापम ने स्टार से विलोपित कर दिया है, मतलब प्रश्न को हटा दिया है। अब हम देखेंगे भाग 3, सामान्य हिंदी भाषा व्याकरण से संबंधित प्रश्न। प्रश्न पहला, तुम अपना कर्ज थोड़ा थोड़ा करके चुका सकते हो। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ए संयुक्त क्रिया विशेषण, बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण,
सी परिमाण वाचक क्रिया विशेषण या डी स्थानीय क्रिया विशेषण। प्रश्न 91 का हमारा तीसरा विकल्प सी सही है, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न 82 अत्यधिक शोर होने पर किस मुहावरे का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हो हल्ला मचाना, बी कान पड़ी आवाज न सुनना, सी आसमान सर पर उठाना या डी कान फाड़ना। प्रश्न 92 का हमारा सही विकल्प है सी आसमान सर पर उठाना। प्रश्न 93 गुरुदेव देखो तो नया यह सिंह सोते से जागा, इसमें सही अलंकार चुनिए। ए रूप कातिशयोक्ति, ए रूपक अतिशयोक्ति, बी संबंध अतिशयोक्ति, सी चपल अतिशयोक्ति या डी अक्रम अतिशयोक्ति। प्रश्न 93 का हमारा सही विकल्प है ए रूपक अतिशयोक्ति। प्रश्न 94 कर्म शब्द किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या डी अरणी। प्रश्न 94 का हमारा सही विकल्प है बी तद्भव। प्रश्न 95 किसी विषय विशेष का विशेष ज्ञाता के लिए एक शब्द है। ए निष्णात, बी पंडित, सी अधिकारी या फिर डी विशेषज्ञ। प्रश्न 95 का डी विकल्प सही है विशेषज्ञ। प्रश्न 96 गणों के कितने भेद हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। प्रश्न 96 का हमारा डी विकल्प 8 सही है। प्रश्न 97 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए वदारिका, सी वदारका, सी द्वारिका या डी दवारिका। प्रश्न 97 का हमारा बी ऑप्शन सही है द्वारका। प्रश्न 98 बेखरके किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी तत्पुरुष या डी अव्ययी भाव। प्रश्न 98 का हमारा सही विकल्प है डी अव्ययी भाव। प्रश्न 99 अंगरात जमुहात नहीं उठत बनाए परमात, इस उदाहरण में कौन सा संचारी भाव है? ए व्याधि, बी आलस्य, सी उन्माद या फिर डी मद। प्रश्न 99 का हमारा बी विकल्प सही है आलस्य। प्रश्न 100 नीचे 4 शब्दों के समूह में से 3 शब्द पर्यायवाची हैं, एक बेमेल है। आपको बेमेल शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए परिधान, बी आवरण, सी पहरावा या डी पोशाक। प्रश्न 100 का हमारा सही विकल्प है बी आवरण। अब हम देखेंगे भाग 3 अंग्रेजी भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 101 फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्वेश्चन लीड इज स्पेस देन ऑल द मेटल्स। ऑप्शन ए हैवी, बी मोर हैवी, सी हैवियर एंड डी हैवीएस्ट। 101 का हमारा सही विकल्प है सी हैवियर। प्रश्न 102 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन फ्रेज सेंटेंस। क्वेश्चन ए पर्सन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड ए स्पेस ए ग्लूटन,
बी ओमनिवोर, सी कैनिबल एंड डी निबलर। प्रश्न 102 का हमारा सही विकल्प है ए ग्लूटन। प्रश्न 103, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन। पॉसिटी, ऑप्शन ए सर्टेनिटी, बी टिमिडिटी, सी एक्सेस एंड डी ब्यूटी। प्रश्न 103 का हमारा तीसरा विकल्प सी एक्सेस सही है। प्रश्न 104, सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन ए हायरार्कियल, ऑप्शन बी हायरार्चिकल, सी हायरार्चिकल एंड डी हायरार्किकल। प्रश्न 104 का हमारा ऑप्शन सी हायरार्चिकल सही है। प्रश्न 105, सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन, सी इज पुटिंग द बुक्स फ्रॉम द बॉटम शेल्फ स्पेस द टॉप मोस्ट शेल्फ। ऑप्शन ए इन, बी इनटू, सी एट एंड डी ऑन टो। प्रश्न 105 का हमारा बी विकल्प इनटू सही है। प्रश्न 106, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड चैरिटी। ए चैरिटीज, बी चैरिटीज, सी चैरिटी एंड डी चैरिटी। प्रश्न 106 का हमारा बी चैरिटीज सही है। प्रश्न 107, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नरेशन। He said, I have passed the examination. A, he said that he has been passed the examination. B, he says he passed the exam. C, I said she has passed the examination. And last, he said that he had passed the examination. प्रश्न 107 का हमारा डी विकल्प सही है। He said that he had passed the examination. प्रश्न 108, choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase that is underlined. I suppose she was the apple of your eye at that time. Option A, your favorite fruit. B, your favorite person. C, your favorite meal. And the last, your favorite book. क्वेश्चन 108 का हमारा सही विकल्प है बी योर फेवरेट पर्सन। प्रश्न 109, fill in the blank with the passive form of verb given in bracket. The patient pays to the ICU after the doctor's recommendation. Question, space admit, in bracket admit. Option A is admitted, B are admitted, C admitted and D have been admitted. प्रश्न 109 का पहला विकल्प ए एडमिटेड इज एडमिटेड सही है। प्रश्न 110, चूज द करेक्ट कंजक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। आई सैट नियर द लेक स्पेस एडमायर्ड द ब्यूटी। ऑप्शन ए बट, बी एज वेल एज, सी फॉर एंड डी एंड। प्रश्न 110 का हमारा डी विकल्प सही है एंड। अब हम देखेंगे भाग 5 से संबंधित प्रश्न। इस भाग में हम देखेंगे गणित से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 111, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई मीटर में होगी। ऑप्शन ए 600 मीटर,
बी 750 मीटर, सी 1000 मीटर या डी 1250 मीटर। प्रश्न 111 का ऑप्शन डी सही है, 1250 मीटर। प्रश्न 112, 50 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 होता है, तो दो भाग होंगे, ए 28 22, बी 35 15, सी 40 10 और डी 30 20। प्रश्न 112 का हमारा डी विकल्प 30 20 सही है। प्रश्न 113, नीचे दिए गए चित्र से x की गणना करो। आपको एक वृत्त दिख रहा है जिसमें ए बी और डी सी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो हमको इसमें x का वैल्यू मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 4.0, बी 4.2, सी 4.8 या डी 4.9। प्रश्न 113 का हमारा सी विकल्प सही है, 4.8। प्रश्न 114, निम्न दिए गए भिन्न का मान होगा 0.7 गुणा 0.7 गुणा 0.7 धन 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 बटा 0.7 गुणा 0.7 ऋण 0.7 गुणा 0.5 धन 0.5 गुणा 0.5। ऑप्शन ए 1.0, बी 1.2, सी 1.5 या डी 1.7। प्रश्न 114 का हमारा बी विकल्प सही है, 1.2। प्रश्न 115, दिए गए चित्र में यदि ए टी बराबर 16 तथा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर तो टी पी का मान होगा। आपको वृत्त में चित्र दिख रहा है, पी टी रेखा है और ए टी रेखा है, तो हमको देखना है ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर या फिर डी 14 सेंटीमीटर। प्रश्न 115 का हमारा पहला विकल्प सही है, ए 8 सेंटीमीटर। प्रश्न 116, यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का प्रश्न 116, यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य प्रश्न 116, यदि 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। ए 3 सही 9/17%, बी 15 सही 15/19%, सी 18 सही 3/4% या फिर डी 20%। प्रश्न 116 का हमारा सही विकल्प है सी 18 सही 3/4%। प्रश्न 117, दिए गए चित्र में यदि पी क्यू बराबर पी आर तथा कोण पी आर क्यू बराबर 70 अंश तो कोण क्यू ए आर का मान होगा। चित्र आपको दिख रहा है, तो इस चित्र के अनुसार हमको कोण क्यू ए आर का मान क्या होगा देखना है। ऑप्शन ए 30 अंश, बी 40 अंश, सी 50 अंश या फिर डी 60 अंश। प्रश्न 117 का विकल्प बी सही है, 40 अंश। प्रश्न 118, यदि 782 को 3 भागों में अनुपात 1:2:3:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो प्रथम भाग होगा ए 182 रुपये, बी 190 रुपये, सी 196 रुपये या फिर डी 204 रुपये। प्रश्न 108 का हमारा विकल्प डी सही है, 204 रुपये। प्रश्न 119, किसी कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देने से उसकी गति 72 किलोमीटर की दूरी तय करने का समय 36 मिनट घट जाता है, तो कार की प्रारंभिक गति है ए 25 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा,
सी 35 किलोमीटर प्रति घंटा या डी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न 119 का हमारा बी विकल्प 30 किलोमीटर प्रति घंटा सही है। प्रश्न 120, यदि x y का 80% है तो y 2x का कितना प्रतिशत होगा? ऑप्शन ए 40%, बी 62 सही 1/2%, सी 66 सही 2/3% या डी 80%। प्रश्न 120 का हमारा बी विकल्प 62 सही 1/2% सही है। प्रश्न 121, 250 रुपये को कुछ छात्रों में बराबर से बांटा जाता है। यदि 25 छात्र अधिक हो तो प्रत्येक छात्र को 50 पैसे कम प्राप्त होते हैं, तो छात्रों की संख्या होगी ए 80, बी 90, सी 100 या डी 120। प्रश्न 121 का हमारा सही विकल्प है सी 100। प्रश्न 122, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए 15%, बी 20%, सी 25%, डी 30%। प्रश्न 122 का बी विकल्प सही है 20%। प्रश्न 123, यदि दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाए तो सबसे छोटी भिन्न होगी 17/18, 31/36, 43/45 और 59/60। ऑप्शन ए 17/18, बी 31/36, सी 43/45, डी 59/60। प्रश्न 123 का हमारा बी विकल्प 31/36 सही है। प्रश्न 124, यदि ए तथा 4 का महत्तम समापवर्तक 2 तथा बी तथा 4 का महत्तम समापवर्तक 2 है तो ए धन बी तथा 4 का महत्तम समापवर्तक होगा ए 2, बी 3, सी 4 या डी 1। प्रश्न 124 का विकल्प सी सही है 4। प्रश्न 125, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 तब ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। प्रश्न 125 का विकल्प है ए 20:36:63, बी 35:28:20, सी 35:49:42 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 125 का पहला विकल्प ए 20:36:63 सही है। अब हम आगे भाग में देखते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर, खेल कूद, देश विदेश तथा राज्य की सामान्य से संबंधित जानकारी। प्रश्न 126, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए तथा अन्य किसी प्रयोजनों के लिए लेख जारी करने का अधिकार किसे है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, डी जिला न्यायालय। प्रश्न 126 का हमारा बी विकल्प उच्च न्यायालय सही है। प्रश्न 127, भारत का सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी कर्नाटक। प्रश्न 127 का हमारा बी विकल्प सही है तमिलनाडु। प्रश्न 128, केसर जाफरान पौधा का कौन सा भाग का उपयोग मसाला केसर या जाफरान प्राप्त करने में होता है? ए पत्तियां, बी शुष्क
स्टिग्मा, सी फल या फिर डी पंखुड़ियाँ। प्रश्न 128 का हमारा बी विकल्प शुष्क स्टिग्मा सही है। प्रश्न 129, निम्न में से कौन उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन करता है? ए MCI, बी AICTE, सी BCI या फिर डी NAAC। प्रश्न 129 का हमारा विकल्प है डी NAAC। प्रश्न 130, सोल्डर पदार्थ में होता है? ए आयरन एवं टीन, बी लेड एवं टीन, सी लेड एवं एल्यूमिनियम, डी टीन एवं आयरन। प्रश्न 130 का सही विकल्प है बी लेड एवं टीन। प्रश्न 131, क्रेम लाडा गुफा की खोज कहाँ हुई है? ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मिजोरम या डी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 131 का पहला विकल्प मेघालय सही है। प्रश्न 132, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था? ए ऑप्शन सन 1920, बी सन 1930, सी सन 1942 या फिर डी सन 1929। प्रश्न 132 का हमारा डी विकल्प सन 129 सही है। प्रश्न 133, अकबर और हेमू के मध्य युद्ध कब हुआ था? ए सन 1562, बी सन 1576, सी सन 1556 या डी सन 1601। प्रश्न 133 का हमारा सी विकल्प सन 1556 सही है। प्रश्न 134, मौर्य काल में श्रेणी का अर्थ होता था? ए वर्ण व्यवस्था, बी सेना का पद, सी व्यापारी एवं शिल्पी संघ या डी मंत्री परिषद। प्रश्न 134 का हमारा सही विकल्प है सी व्यापारी एवं शिल्पी संघ। प्रश्न 135, 67वीं राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में इस राज्य के किस फिल्म को पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए भूलन द मेज, बी साउंड ऑफ वाटर, सी छैया भुइयाँ या डी जोहार छत्तीसगढ़। प्रश्न 135 का हमारा पहला विकल्प भूलन द मेज सही है। दोस्तों यह करेंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पुरस्कार से संबंधित अवार्ड हैं उनसे संबंधित जो प्राप्त के विजेता हैं उनका नाम जरूर याद रखें। प्रश्न 136, इस राज्य में काच गुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुआ है? ए पचराही, बी अकलतरा, सी सिरपुर या डी बाना बरद। प्रश्न 136 का हमारा सही विकल्प है डी बाना बरद। प्रश्न 137, इनमें से कौन पद की शपथ नहीं लेता? ए लोकसभा के नामांकित सदस्य, बी स्पीकर, सी राज्यसभा के नामांकित सदस्य या डी मंत्रिपरिषद के राज्य मंत्री। प्रश्न 137 का हमारा बी विकल्प स्पीकर सही है। प्रश्न 138, देश का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी?
ऑप्शन ए रांची, बी कोलकाता, सी लखनऊ या फिर डी पटना। प्रश्न 138 का हमारा डी विकल्प पटना सही। प्रश्न 139, किरुपन बिजली परियोजना किस नदी पर विकसित की जाएगी? ए झेलम, बी चिनाब, सी इंडस या फिर डी रावी। प्रश्न 139 का हमारा बी विकल्प सही है, चिनाब। प्रश्न 140, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। सही क्या है? ए यह नैतिक आदर्श के रूप में महत्वपूर्ण है, बी यह संविधान की व्याख्या में सहायक है, सी यह शासन के मूल्यांकन का आधार है, डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 140 का हमारा सही विकल्प है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 141, स्वराज्य दल की स्थापना कब हुई थी? ए जनवरी 1923, बी अगस्त 1922, सी मार्च 1921 या डी दिसंबर 1920। प्रश्न 141 का हमारा पहला विकल्प जनवरी 1923 सही। प्रश्न 142, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कबीर पंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है? ए गिरौदपुरी, बी दामाखेड़ा, सी नखपुरा या डी आरंग। प्रश्न 142 का हमारा सही विकल्प है बी दामाखेड़ा। प्रश्न 143, राज्य विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन में एक मतदाता का मत अवैध होगा यदि ऑप्शन ए वह सभी प्रत्याशियों को मत देता है, बी वह एक प्रत्याशी को मत देता है शेष को रिक्त छोड़ देता है, सी वह एक प्रत्याशी को मत देता है, डी वह एकाधिक प्रत्याशी को समान वरीयता क्रमांक देता है। प्रश्न 143 का हमारा डी ऑप्शन सही है, वह एकाधिक प्रत्याशी को समान वरीयता क्रमांक देता है। प्रश्न 144, इस राज्य में सबसे कम कार्यकाल तक रहने वाले राज्यपाल का नाम है? ऑप्शन ए श्री राम नरेश यादव, बी श्रीमती आनंदी बेन, सी लेफ्टिनेंट जनरल के एम सेठ और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 144 का हमारा ऑप्शन ए सही है, श्री राम नरेश यादव। प्रश्न 145, भारत में सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य कौन सा है? ए झारखंड, बी असम, सी छत्तीसगढ़ या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 145 का हमारा सही विकल्प है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 146, 2022 के फीफा विश्व कप पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए कतर, बी जर्मनी, सी स्पेन या फिर डी डेनमार्क। प्रश्न 146 का हमारा ऑप्शन ए सही है, कतर। दोस्तों यह सामान्य समसामयिक घटना से संबंधित है। तो जितने भी 2026 में वर्तमान में जो भी खेल प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही होंगी उसमें खेल विजेता उपविजेता किस देश में और कहाँ किस स्टेडियम में खेला गया उस जगह को आप इन चीज़ों को आप याद रखें। प्रश्न 147, जलवायु संतुलन के लिए वनाच्छादित क्षेत्र क्या होना चाहिए? ए देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/4 क्षेत्र, बी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1/3 क्षेत्र, सी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/5 भाग
या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 147 का हमारा बी, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1/3 क्षेत्र सही है। प्रश्न 148, भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? ए निर्वाचित, बी नामांकित, सी नियुक्त या फिर डी चयनित। प्रश्न 148 का ऑप्शन है डी चयनित। प्रश्न 149, निम्नलिखित में से किसके नाम पर इस राज्य में शिक्षा गुणवत्ता अभियान की योजना कार्यान्वित की गई है? ए राजीव गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी एपीजे अब्दुल कलाम या फिर डी मौलाना आज़ाद। प्रश्न 149 का सही विकल्प है ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न 150, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में दो परिवार आपस में वधू एवं वर का विनिमय करते हैं? ए गुरावट, बी लमसेना, सी पायसातूर या फिर डी पारिंगधन। प्रश्न 150 का पहला विकल्प ए गुरावट सही है। दोस्तों, इस भाग में हमने देखा छत्तीस व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड रायपुर व्यापम के माध्यम से हो रहे राज्य लघु वनोपज संघ व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षक पद के संबंध में भर्ती परीक्षा 2021 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की। इस वीडियो में हमने देखा लेखा संबंधी ज्ञान भाग 1 75 अंक के लिए 75 प्रश्न और भाग 2 में 75 प्रश्न अलग अलग विषयों जैसे कि कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, खेलकूद, देश विदेश तथा राज्य की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न। कुल 150 प्रश्नों का अभ्यास हमने किया। तो इस वीडियो को आप देखकर वर्तमान में जो सहकारी एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत उप अंकेक्षक भर्ती 2026 हो रही है उससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के वीडियोस मैं दोस्तों लाते रहता हूं। अब अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आप अपने मोबाइल पर प्राप्त करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई सवाल या सुझाव या कोई जानकारी चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको जानकारी उपलब्ध कराऊं। इस क्वेश्चन पेपर वीडियो में जो दिया गया है उसको यदि पढ़ना चाहें तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। आप जाकर वहाँ उसको पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि उप अंकेक्षक जैसे भर्ती से संबंधित हुआ है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की के साथ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध करा दूंगा। जाकर पूर्व वर्ष के प्रश्नों का एक बार अभ्यास कर सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध हो जाएगा। उन तमाम चीज़ों को आप देखिए और समझिए ताकि आपको इस परीक्षा में सफलता हासिल हो। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।